हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एसिड और बेसिस के बारे में। एसिड और बेसिस क्या होते हैं और किस तरह से हम इनको क्लासिफाई करते हैं, और साथ में हम डिस्कस करेंगे अरेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अब हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं और इन सब्सटेंसेस को जनरली हम कैटेगराइज कर देते हैं एसिड्स में, बेसिस में और सॉल्ट्स में। आपको पता है हमारे स्टमक में HCl सीक्रेट होता है, ठीक है, सो दैट कि डाइजेशन हमारा जल्दी से कंप्लीट हो जाए। तो डाइजेशन के लिए स्टमक में एसिडिक मीडियम जो बनाता है वो कौन है? ये HCl। और जनरली आपको पता है हमारी बॉडी में हर रोज पर डे के हिसाब से 1.2 to 1.5 लीटर HCl सीक्रेट होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है हमारे सराउंडिंग में जो सब्सटेंसेस हैं वो क्या हो सकते हैं? एसिड, बेस या सॉल्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब जो एसिड्स हैं, एक्चुअली ये जो एसिड टर्म है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिडस, जिसका मतलब होता है सोर। तो एसिड्स क्या होंगे? जो कि विच आर सोर इन टेस्ट, मतलब जो स्वाद में खट्टे होते हैं। और ये कहा गया कि जो एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं? मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट बनाते हैं और साथ में हाइड्रोजन इवॉल्व करते हैं। साथ में एसिड जो हैं वो क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू रेड लिटमस, ठीक है। ब्लू लिटमस को रेड कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज बताई गई किसकी? एसिड्स की। इसी तरह से बेसिस के बारे में कहा गया कि बेस जनरली वो सब्सटेंसेस होते हैं विच आर बिटर इन टेस्ट, कड़वे होते हैं स्वाद में, ठीक है। दे आर सोपी टू टच, ठीक, जैसे हमारे पास सोप है वो क्या है? बेसिक है नेचर में। तो बेसिस जनरली दे आर सोपी टू टच और साथ में ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये तो था एसिड और बेस के बारे में। अब ये जो एसिड और बेस की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी दी गई ना बच्चों, ये सारी बेस थी किस पर? टेस्ट पर, कि अगर हम टेस्ट कर रहे हैं ये सारे तब हमें पता चल रहा है इनके बारे में। तो हम सब्सटेंसेस को एसिड या बेस में डिवाइड कर पा रहे हैं। या इस कंसेप्ट को ये कहा गया कि दिस इज ऑपरेशनल थ्योरी, कि भाई हम पहले कोई टेस्ट कर रहे हैं और फिर हमें पता चल रहा कि सब्सटेंस एसिड है या बेस है, ठीक है। तो अब साइंटिस्ट ने ये सोचना शुरू किया कि हम डायरेक्टली कोई भी सब्सटेंस हमारे पास है उसे देख के कैसे पता लगा सकते हैं कि वो एसिड होगा या बेस होगा। तो इसमें सबसे पहले जो है काम किया अरेनियस ने, और अरेनियस ने 1884 में इलेक्ट्रोलाइट्स की स्टडी करी थी ना, और इलेक्ट्रोलिटिक थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन या अरेनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन दिया था उन्होंने। इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए दिया गया ये अरेनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन। और इसी थ्योरी के बेस पर अरेनियस ने सब्सटेंसेस को कैटेगराइज किया इनटू एसिड एंड बेस, जिसको कि हम अरेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड और बेस बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अरेनियस एसिड्स क्या होंगे? एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस विच कंटेन हाइड्रोजन, ठीक है, जिनके पास हाइड्रोजन होगा, एंड गिव H पॉजिटिव आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। मान लो मेरे पास HCl है जैसे, ठीक है। तो अरेनियस कंसेप्ट में क्या कहा गया कि एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच कंटेन हाइड्रोजन एंड गिव H पॉजिटिव आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है। मान लो वाटर में डाले ये, तो इन्होंने क्या दिया? H पॉजिटिव आयन दिया, ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या हो गया? एसिड। और हम H2SO4 लिख सकते हैं, ठीक है, वाटर में डाला इससे, मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। तो ये भी क्या देगा? H पॉजिटिव आयन देगा, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा? एसिड हो जाएगा। और HNO3, इसको भी अगर हम वाटर में डालेंगे तो क्या होगा? ये भी इट विल फर्निश H पॉजिटिव आयन, सो इट विल ऑल्सो बिहेव एज एन एसिड। अब आप बच्चों एक और चीज़ नोट कर लो, यहाँ पर ये रिएक्शन मैंने एक ही डायरेक्शन में लिखी है, तो इसलिए ये सारे जो, क्योंकि आयन्स बना रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं,
कंडक्ट करेंगे और साथ में जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, या मैं इनको कहूँगी कि दे विल बिहेव एज स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, ठीक है। लेकिन कुछ एसिड्स ऐसे भी होते हैं जिनमें H है, वो H पॉजिटिव दे रहे हैं वाटर में डिज़ोल्व करने पर, लेकिन वहाँ पर कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल मेरे पास सपोज एसिटिक एसिड है, ठीक है। अब इसको वाटर में अगर हम डालते हैं तो क्या होता है बच्चों, हम सॉल्यूशन में एसीटेट आयन भी देखेंगे, हम वहाँ पर H पॉजिटिव आयन भी देखेंगे, साथ में हम वहाँ पर एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल भी ऑब्जर्व करेंगे। इसका मतलब यहाँ पर कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हुई है, ठीक है। इसी तरह से मान लो मेरे पास HCN है, इसको वाटर में डालते हैं हम, तो क्या होगा, ये भी यहाँ पर कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं होगी, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के एसिड्स को जहाँ पर इक्विलिब्रियम अटेन हो गया उनको बोलते हैं हम वीक एसिड्स, ठीक है। तो ये तो था एसिड्स के बारे में। इसी तरह से बेस, अकॉर्डिंग टू एरिनेस कंसेप्ट बेस क्या होंगे, तो बेस आर दो सब्सटेंसेस विच कंटेन OH ग्रुप, ठीक है, जिनके पास OH ग्रुप होगा और साथ में विच गिव हाइड्रोक्सिल आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है, जो कि हाइड्रोक्सिल आयन इसको बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन, जो हाइड्रोक्सिल आयन देंगे व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो उनको क्या बोलेंगे हम, बेस बोलेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास NaOH है, ठीक है, इसको हम वाटर में डालते हैं तो क्या करेगा, ये देगा सोडियम आयन प्लस OH आयन, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चों, बेस हो गया। मान लो मेरे पास KOH है, इसको वाटर में डालते हैं, ठीक है, तो ये भी क्या करेगा, ये भी हाइड्रोक्सिल आयन देगा, तो ये भी क्या हो गया, बेस हो गया। अब क्योंकि रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में हो रही है तो ये कंप्लीट डिसोसिएशन यहाँ पर है, इसलिए मैं क्या कहूँगी कि ये कैसे बेसिस हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है हमारे पास कंप्लीट आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन हो। तो सपोज मेरे पास सब्सटेंस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है बच्चों, यहाँ पर कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होती, ठीक है। तो ये NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव और साथ में यहाँ पर क्या आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया। इसी तरह से मान लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पर भी वाटर में डालेंगे तो कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगी, हमारे पास इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, और जहाँ पर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया हम क्या बोलेंगे, ये बेसिस कैसे हैं, वीक बेसिस हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम बता देंगे एसिड्स और बेसिस के बारे में। अब बच्चों आपने देखा कि एसिड्स जो हैं दे आर गिविंग H पॉजिटिव आयन और जो बेसिस हैं वो दे रहे हैं OH नेगेटिव आयन। लेकिन पता क्या है आपको, जो H पॉजिटिव आयन है ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता और साथ में OH आयन भी फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा होता है और वाटर के साथ ये हाइड्रेट हो जाता है जल्दी से। H पॉजिटिव वाटर के साथ मिलकर क्या बना देगा, इट कंबाइंस विद वन और मोर वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म, यहाँ पर ये बना देगा H3O पॉजिटिव या बना देगा H5O2 पॉजिटिव या बना देगा H7O3 पॉजिटिव। इस तरह से ये हाइड्रेट हो जाएगा H पॉजिटिव आयन और जो है बल्कि आयन्स बना देगा इस तरह से। इसी तरह से जो OH आयन है वो भी क्या होगा, इट विल ऑल्सो कंबाइन विद वन और मोर वाटर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म H3O2 नेगेटिव आयन या H5O3 नेगेटिव आयन। इस तरह से OH आयन भी वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होके हाइड्रेट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन्स हैं हाइड्रेट हो जाते हैं फर्दर वाटर में और इस तरह से बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम हाइड्रेटेड आयन्स बोल देंगे। ये हाइड्रेटेड आयन्स H पॉजिटिव से जो बने और OH नेगेटिव से बने, ठीक है। तो जब हम अब वाटर के साथ एसिड्स या बेसिस की रिएक्शन लिखेंगे तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, जनरली HCl प्लस वाटर हमने लिखा तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे H3O पॉजिटिव एक्वस, ठीक है, प्लस Cl नेगेटिव एक्वस, इस तरह से लिख देते हैं। सिमिलरली अगर बेस लिखना है हमें तो हम कैसे लिखते हैं, हम लिख देते हैं Na पॉजिटिव एक्वस
हम एक्वस टर्म लगा देते हैं, OH नेगेटिव एक्वस, ठीक है। एक्वस मतलब वाटर के साथ हाइड्रेट हो गई आयंस, है ना। इसी तरह से मान लो वीक एसिड्स हैं, यहाँ पर हम क्या दिखाएंगे, इक्विलिब्रियम, ठीक है। एसीटेट आयन एक्वस लिखेंगे और प्लस H3O पॉजिटिव एक्वस। तो ये तो हो गए हमारे अरेनियस एसिड एंड बेसिस। अब क्या होता है बच्चों, ये जो एसिड और बेस हैं, मान लो HCl एसिड है और NaOH क्या है, बेस है, ये दोनों आपस में मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। कैसे, NaCl प्लस H2O। अब एक्चुअली ये जो है एक्वा सोल्यूशन में कैसे होगा, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, सिमिलरली ये होगा Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो क्या होगा यहाँ पर, ये जो आयनिक स्पीशीज हैं, आप देख रहे हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनको बाइंड करेगा और ये बना देंगे NaCl, ठीक। NaCl, या कैसे लिख सकती हूँ मैं इसको, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव प्लस H2O, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये दोनों जो हैं ये क्या बना देंगे, H2O। क्योंकि यहाँ पर NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो कंप्लीट डिसोसिएशन होगी, इसलिए हम Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव लिखेंगे। और H2O वीक इलेक्ट्रोलाइट बिहेव करता है बच्चों, तो इसलिए मैंने इसको H2O इस तरह से लिख दिया। या वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको। आप देखो यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम ऐसे एस्टैब्लिश हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारे पास कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से हमारे पास क्या बनते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। तो न्यूट्रलाइजेशन हो गया कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। अब बच्चों ये तो था कि अरेनियस कंसेप्ट एसिड बेस का क्या होगा, और बहुत सारे सब्सटेंसेस जो हैं वो अरेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड और बेस एक्सप्लेन हो गए थे, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी थी। अरेनियस कंसेप्ट की कुछ लिमिटेशंस थी, और वो लिमिटेशंस क्या थी कि सबसे पहली बात तो जो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस हैं वो क्या करते हैं, फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते हैं ना, हाइड्रेटेड आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कुछ स्पीशीज जैसे हमारे पास CO2 है, ये क्या है, एसिडिक है, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास SO2 है, ये भी एसिडिक है, लेकिन हम इसके अंदर कहीं भी H पॉजिटिव नहीं देख रहे हैं, हाइड्रोजन देख ही नहीं रहे हैं, ना ही ये वाटर में डिजोल्व करने पर हाइड्रोजन आयन देगा, है ना। H दिख है ही नहीं इसके पास, तो ये एसिडिक कैसे होगा, ये अरेनियस कंसेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। सिमिलरली हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है या सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है, या मान लो मेरे पास NH3 है, ये क्या है, ये बेसिक है, लेकिन हम इसमें कहीं भी OH आयन नहीं देख रहे हैं इनके साथ, है ना। तो ये बेस क्यों बिहेव करेंगे, ये एक्सप्लेनेशन अरेनियस कंसेप्ट में नहीं दी गई थी। सिमिलरली कुछ स्पीशीज ऐसी हैं, जैसे मेरे पास मान लो AlCl3 है, इट बिहेव एज एन एसिड, ठीक है, तो इसके पास भी कहीं भी H नहीं देख रहे हम। या BF3 है, ये भी एसिड बिहेव करता है, लेकिन इसके पास भी कोई H नहीं है। तो इनके एक्सप्लेनेशन अरेनियस कंसेप्ट में नहीं दी गई थी, ठीक है। और एक बात और बच्चों की, कुछ जो स्पीशीज हैं, जैसे मान लो कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या बना दे रहे हैं, सॉल्ट बना दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर विदाउट एनी सॉल्वेंट, यहाँ पे कोई सॉल्वेंट नहीं है, यहाँ पे वाटर भी नहीं बना। तो ये जो सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन करके जो सॉल्ट बना दे रहे हैं इन एब्सेंस ऑफ अ सॉल्वेंट, इस चीज़ को भी अरेनियस कंसेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो ये तो था अरेनियस कंसेप्ट और उसकी लिमिटेशन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो थैंक यू।